वर्ष में लिखा हुआ है कि हे स्वामी, इसको इस वर्ष और रहने दें, और जब मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, और अगर ये फ्रूट बेयर करे तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो इसको काट डालना। ये क्या है? ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की क्या है? दया है, क्योंकि वो दयालु है, वो दयावंत है, वो मर्सीफुल है। तो क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ पे तो इसको इस बार छोड़ दे, अगर ये फ्रूट बेयर नहीं करता तो तू चाहे इसको अगले साल काट देना, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट को जो है वो ढूंढता है। और वो कहता है यूहन्ना 15:16 में कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम परमेश्वर की नज़दीकी में रहो, तुम परमेश्वर के साथ रहो, तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, तो तुम फ्रूटफुल होगे। फ्रूटफुल होगे मतलब कि तुम्हारे अंदर हर वो चीज़ जो तुम चाहते हो और जो परमेश्वर की आज्ञा के थ्रू हो, वो तुम्हारे अंदर बनी रहे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को वो नष्ट करना नहीं चाहता, वो उनको पैरिश होने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर इंसान बचाया जाए, हर एक लोग जो है वो बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो। हालेलुया। और यहाँ पे वो क्या करता है, वो अपना जो प्रभु यीशु मसीह है, वो अपने प्रेम से, वो अपने अनुग्रह से और वे अपनी दया से इन सब से क्या करना चाहता है, वो इन चीज़ों को देना चाहता है खाद के रूप में। वो देता है हमें, और वो कहता है कि तू इस साल छोड़ दे, अगले साल अगर तुझे लगे तो तू काट डालना। मुझे ऐसा समझ आया है, ये जो जो ये दृष्टांत है, उस तरीके से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि प्रभु ने इस तरीके से प्रकाशन दिया मुझे कि किस तरीके से जो एक प्रभु की बातें मानता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है, जो परमेश्वर की बातों को मानता है, उस मनुष्य का, उस इंसान का, और जो नहीं मानता उस इंसान के बारे में यहाँ परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं। ये मुझे ऐसा प्रकाशन मिला कि मैं इस बात को यहाँ आपके साथ शेयर करूं कि रिपेंटेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और क्या है, प्रभु जो है यहाँ पे एक वर्स आ रहा है जो कि है 2 पीटर उसका 3:15 है। दूसरा पत्रस उसका 3:15 में कहता है, प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। हालेलुया। प्रभु का आगमन होना है मेरे बहनों भाइयों, ये श्योर है, ये बात पक्की है। प्रभु का आगमन होना है। उस समय हमें 1 मिनट नहीं मिलेगा कि हम पश्चाताप करें, हम पछताएं और कहें प्रभु इस समय तू हमें माफ कर दे। उस समय मेरे बहनों भाइयों समय नहीं है। रिपेंटेंस का टाइम अभी है, और वो कह रहा है प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। कितनी बड़ी बात है। प्रभु के धीरज को मतलब कि जो आज नहीं आ रहा, आज नहीं आया, इस समय, इस मोमेंट में, इस पल में नहीं आया, इसको आप उद्धार समझो। उसका धीरज है, वो पेशेंस रखे हुए है कि आज भी मेरा बेटा और मेरी बेटी अगर मुझसे बिछड़े हुए हैं तो वो मेरे पास आए, रिपेंट करें, क्योंकि हम लोग सब पापी हैं, हम सब ने पाप किए हैं। अगर हम उसके पास आए वापस, और प्रभु तू हमारा प्रभु है, तू ही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु में उद्धार मिलेगा हमें। क्योंकि जब हम हमें वो नष्ट करने नहीं देना चाहता, इसलिए क्या है, हमारा जीवन जो है वो उद्धार का जीवन है, सल्वेशन है हमारी, वो हमारा रिडीमर है। तो हमें क्या करना है कि हमें अब जो है उसका धीरज जो है
हमें उसको टेस्ट नहीं करना। उसका धीरज जो है वो धीरज धरे हुए, धैर्य रखे हुए, शांत है कि आज भी मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आए रिपेंटेंस के साथ, तो मैं उन्हें ग्रहण करूंगा, किसी भी तरीके का पाप क्यों ना हो। आज मुझे और आपको ये नहीं सोचना है किसी भी तरीके का पाप क्यों ना हो, वो माफ़ करने के लिए तैयार है। सिर्फ मुझे और आपको कहने की ज़रूरत है, प्रभु मेरे पापों को अपने लहू से धो दे, मुझे अपने लहू से साफ कर दे और मुझे ग्रहण कर। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ, तू मेरे दिल में आ। ये बातें आप कहते हैं तो आप प्रभु में रिपेंटेंस करके और आप उसको पा सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का बेटा है और प्रभु यीशु ही परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। ये सब त्रिएक जो है वो एक है, ये सब जो है ये एक ही है। और वो अगर धीरज धरे हुए है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल गया है, हमें उसने आना नहीं है। किसी भी दिन वो चोर की नाई यहाँ पे आएगा कि उस समय हमें टाइम नहीं मिलेगा कि हम पश्चाताप करें। अभी भी हमारे पास समय है कि हम पश्चाताप करें और क्या करें, उसके नज़दीकी में आए, उसके दामन में आए, ताकि वो हमें अपने दामन में समेट ले, ताकि वो हमें अपनी बाहों में ले ले, संभाल ले हमें, और हम बड़े संभले हुए उसके राज्य में दाखिल हों। हालेलुया। प्रभु जो है चाहता है कि परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप, जो प्रेम है, वो क्या है, वो बना रहे, उससे हम वंचित ना हो, उससे हम अलग ना हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू सुंदर वचन के लिए परमेश्वर जी, आज जो आपने दिया पिता मुझे, ताकि मैं शेयर कर पाऊँ अपने लोगों के साथ। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 महान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, प्यारे समय के लिए प्रभु जी, वापस और सुंदर वचन के लिए वापस मैंने आपने दिया और वापस मैंने आपके लोगों के साथ में शेयर कर पाई प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को वापस है, हर एक वॉचर को वापस मैंने, जो भी वॉचर्स हैं वापस मैंने प्रभु जी, व्यूअर्स हैं वापस मैंने, उन सभी को आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus, Lord. You are the one most high, Father. You are the most high God, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, प्रभु जी वापस बने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। खुदा प्रभु प्रार्थना करते प्रभु जी वापस बने, जो लोग भी वापस बने इस वीडियो को देख रहे मेरे परमेश्वर, उन सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इस वीडियो को जो मैसेज है प्रभु तेरा सुन करके वापस में ब्लेस्ड हो मेरे परमेश्वर। हर एक प्रकार की वापस में ब्लेसिंग्स उन्हें देना मेरे परमेश्वर। अगर उनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर, एक अच्छा जॉब प्रदान करना परमेश्वर। अगर उनके बिजनेस में कोई भी कमी घटी है मेरे परमेश्वर, यीशु नसरी के नाम से उनके बिजनेस फ्रूटफुल हो जाए मेरे परमेश्वर। बहुतायत का फल लाए मेरे परमेश्वर, बहुतायत का लाभ पाए वो लोग प्रभु जी वापस पाए। प्रभु जी वापस से जिन घरों में अशांति है मेरे परमेश्वर, उन घरों में आपकी शांति बनी रहे, वापस बने। और जो भाव से परिवार बिछड़े हुए हैं परमेश्वर, उन परिवारों को मिलाए मेरे परमेश्वर। परिवारों में एक दूसरे से प्रेम, बहन भाई, माता पिता, माँ बाप, प्रभु सबके प्रेम बने रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जो भी रिश्तेदार, जो भी मिलने वाले, जो भी चाहने वाले परमेश्वर, जो दूर हो गए परमेश्वर, वो सब मिले परमेश्वर। और प्रभु जी वापस बने, जो लोग वापस बने इस समय शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए भी दुआ करते परमेश्वर कि वो ज़रूर मिले और ज़रूर उनका वापस बने शादी हो परमेश्वर,
उनके मनोकामनाओं को, सभी के मनोकामनाओं को पूरी करना परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग चाइल्ड नहीं बेयर कर पा रहे अभी तक वापस बने, उस सभी को वापस बने, आप बच्चा दीजिए, वापस बने, सभी को दिया, इनके ऊपर भी दया कीजिए मेरे परमेश्वर, आप दयावान परमेश्वर हैं, वापस बने। प्रभु जी, हर एक घर को तेरे हाथ में देती हूँ, हर एक घराने को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी, वापस बने। प्रभु सभी को आप अच्छा रखिए परमेश्वर, आप अपने हाथों में रखिए, वापस में होने दे, वापस में जो भी रिपेंटेंस करके तेरे पास है परमेश्वर, उसको स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए प्रभु जी, वापस बने। बच्चों के लिए, पढ़ाइयों के लिए बुद्धि और तंदुरुस्ती दीजिए परमेश्वर, हर एक को वापस में, वापस में हर एक बच्चा अच्छे एजुकेशन पाकर वापस आए, अच्छे प्रोफेशन के साथ वापस आए, अच्छी जॉब के साथ वापस में, उनको आशीषित कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, वापस बने। छोटे बच्चों को वापस में अपने लहू और मांस में बढ़ाइए प्रभु जी, वापस बने। उनके हर एक माइल स्टोन वापस में आप कामयाब कीजिए प्रभु जी, वापस बने। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में हिम्मत तुझे देती हूँ, वापस बने, और मांगते इस छोटे से दुआ को यीशु नासरी के नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस।